गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये जो सेशन है, छोटा सा 10-15 मिनट का सेशन है। जस्ट कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करें। ठीक है। और और भी किसी को कुछ लास्ट मिनट डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है। तो देखो, ऐसा है कि पेपर स्टार्ट करना है कल। सबसे पहले तो टाइम पे एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है। पहला स्टेप 1 तो ये है। ठीक है। स्टेप 2 ये रहा कि जो अब यहाँ पे तुम्हारा अप्रोच कैसा होगा क्लास में या एग्जाम में, वो डिपेंड करेगा कि तुमने मॉक टेस्ट कैसे बनाया है। ये पिछले 1-2 महीने से मॉक टेस्ट कैसे दिए हैं। तो अगर जैसे बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। कोई कुछ लोग होते हैं जो एप्टीट्यूड सेक्शन पहले करते हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल सेक्शन करते हैं, या वाइस वर्सा। या फिर कुछ लोग होते हैं जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आता कैसा है, तुम्हारा 2 सेक्शन आएगा उसमें। एक सेक्शन तुम्हारा पूरा एप्टीट्यूड रहेगा, 10 10 क्वेश्चन। और एक तुम्हारा टेक्निकल सेक्शन रहेगा, उसमें पूरा रैंडम रहेगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन पहले आएंगे या ऐसा, वो पूरा रैंडम रहता है। ठीक है, बीच में मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स के क्वेश्चन सारे तुम्हारे लाइन से ही आएंगे। मैथ्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या जो भी तुम्हारा माइनिंग का टॉपिक है, वो सब रैंडम रहता है। ठीक है। तुम्हारा सेक्शन बस 2 अलग सेक्शन रहता है। एक सेक्शन रहता है एप्टीट्यूड का, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे एप्टीट्यूड के, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के। और बाकी तुम्हारा 55 मार्क्स का 55 क्वेश्चन तुम्हारा टेक्निकल, मैथ्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और जो माइनिंग का पोर्शन है वो सब मिला जुला रहता है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा कि माइनिंग का क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, उसके बाद मैथ्स बनाएंगे, या मैथ्स पहले बना लेते हैं। तो जैसा भी करते आ रहे हो, और जो भी तुम्हारा हैबिट रहा है अभी तक, वैसे कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो मेरा अप्रोच था, हम तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक जाते थे। ठीक है। तो जैसा तुमको सूटेबल है, अलग अलग मेथड्स हो सकता है सबका। ठीक है, जिससे तुम हैबिचुअल, कुछ नया करने का जरूरत नहीं है एग्जाम के दिन। ठीक है। जैसा अभी तक 6 7 8 महीने से जैसा करते आए हो, वही करना है। कुछ अलग करने का जरूरत नहीं, एग्जाम वाले दिन कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नहीं अगर आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं आने पे देखो, क्वेश्चन नहीं आने से इसका घबराना नहीं। देखो, फिर 65 क्वेश्चन जो है, 65 क्वेश्चन में तुमको 65 to 65 तो बनाना नहीं है। तुमको, अगर तुम समझो तुम 50, अगर 2 साल का देखें, 2 साल का जो स्कोरिंग पैटर्न रहा है, उसके हिसाब से देखें तो 60+ मार्क्स आने पे तुम ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आ जाते हो। ठीक है। 10 के 5 के भी अंदर आ जाते हो। तो तुम ये समझ लो कि तुम अ, अगर तुम सिर्फ 60% मार्क्स ला रहे हो, 60% मार्क्स लाने के लिए तुम कितना, 65 में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे तुम। ठीक है। तुम 50 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करके तुम आराम से अंडर 10 आ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो, एक या क्वेश्चन नहीं बने तो इसका स्ट्रेस लेना है। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन तो हर साल ऐसे आते ही हैं जो कि अच्छे अच्छे से नहीं बनते। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। तो क्वेश्चन छूट जाना, नहीं आना से घबराना नहीं है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक अटेम्प्ट मारना है, उससे हट जाना है। नहीं बनेगा, हट जाना है। ठीक है, लगे में नहीं रहना है क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में फंसे तो फिर पूरा तुम्हारा एग्जाम फंस जाएगा। ठीक है, फंसना नहीं है किसी क्वेश्चन में। तुम लास्ट में, ठीक है, तुम 1 से 55 तुम चले जाओ आराम से। 1 से 65, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 65 तुम एक राउंड में चले जाओ। ठीक है, बिना कोई क्वेश्चन, जैसे अगर फंस रहे हो तुरंत छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, वो बनाओ। उसमें फंसे, उसको भी छोड़ो, नेक्स्ट में आओ। ठीक है, तो ऐसे करते 61 से 65 तक पहुंचना है। उसके बाद जब तुम 160 65 तुम आराम से 2-2.5 घंटे में हो जाएगा तुम्हारा, जितना तुमसे बनना होगा। उसके बाद का आधा घंटा तुम लगा सकते हो वैसे क्वेश्चंस में जिसमें तुम फंस रहे थे। तो वहां पे एग्जाम में तुम्हारा ऑप्शन भी रहता है ना, येलो मार्क करने का। मतलब 3-4, एक तो रेड होता है कि तुम अटेम्प्ट नहीं किए, एक ग्रीन होता है कि तुम अटेम्प्ट किए हो, और एक तुम येलो होता है जो कि तुम अटेम्प्ट किए हो या अटेम्प्ट नहीं किए हो, और उसको तुमको बाद में रिव्यू करना है। ठीक है, तो उसको तुम वो मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, वो एग्जाम देखना, साइड में 3-4 ऑप्शन, मतलब एक मार्क फॉर रिव्यू रहता है, मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हो वैसे क्वेश्चन को, और उनको तुम लास्ट में, जब लास्ट का आधा घंटा जो बचता है उसमें तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा फंसना नहीं है क्वेश्चन में, फंस गए तो फिर फंस गए।
ठीक है, क्वेश्चन में फंसना नहीं है, एकदम फटाफट बढ़ते जाना है, बनाते जाना है, बढ़ते जाना है, नहीं बन रहा है छोड़ते जाना है। ठीक है, इसमें कोई झिझक नहीं होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ने में। ठीक है, जितना तुमसे बन रहा है एक बार में 1 से लेके 65 जितना बन रहा है उतना अच्छे से बना दो। उसके बाद फिर बाद में रिव्यू वाले क्वेश्चंस देखो। ठीक है, और फिर गेट कैलकुलेटर का रहा तो गेट कैलकुलेटर, देखो गेट कैलकुलेटर में कुछ लोग फंसते हैं। तो ट्राई करना कि जैसे कोई बड़ा कैलकुलेशन है तो उसका छोटे छोटे पार्ट करके खुद से, मतलब छोटे छोटे पार्ट जो है, मतलब उसको अलग अलग करके सॉल्व करना, मतलब एक बार में पूरा वो ना लिख के, पूरा का पूरा जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो एक एक बार में ना लिख के उसको पार्ट पार्ट करके कैलकुलेटर में लिखना। ठीक है, तो उससे, क्योंकि वो कई लोग ब्रैकेट वैकेट में फंस जाते हैं, जो गेट कैलकुलेटर है उसमें ब्रैकेट वैकेट देने में फंस जाते हैं, उनका आंसर गलत आ जाता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, या कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप लिख कर ही, मतलब जैसे मान लो साइन 27 इंटू 35 है। ठीक है, तो साइन 27 पहले कैलकुलेट कर लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो साइन 20, लॉग ऑफ साइन 27 है। ठीक है, तो पहले साइन 27 तुम कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में। ठीक है, वो लिख लो, और उसके बाद फिर लॉग ऑफ जितना साइन 27 आया वो लिख दो, वो कैलकुलेटर पे रखो। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने से भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेसी रहेगा। ये अगर जिनका है, मतलब जिनका अच्छा कमांड हो गया गेट गेट कैलकुलेटर पे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो रख सकते हैं। लेकिन जिनका, जो फंसते हैं गेट कैलकुलेटर में, वो उनके लिए है कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक है, गेट कैलकुलेटर का बात हो गया, और क्या बात है? एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का क्या है अब? एप्टीट्यूड का स्ट्रेटजी क्या है? देखो 5 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो 2 बार से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ रहा है एप्टीट्यूड में। तो 2021 में तो काफी आसान क्वेश्चन था एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो एप्टीट्यूड तो अभी तक कर चुके होगे। एप्टीट्यूड के लिए तो लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स ही देखो, और एप्टीट्यूड का कोई और अलग से बुक वुक तो है नहीं। कितना टाइम देना है क्वेश्चन में? देखो तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, तुमको 65 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 3 घंटे, आधा घंटा उसमें से हटा दो, 2.5 घंटा रखो। 2.5 घंटे में तुमको 65 क्वेश्चन करना है। 2.5 घंटा मतलब कितना हुआ? 150 मिनट, 65 क्वेश्चन, मतलब तुम 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा तुमको नहीं देना चाहिए किसी एक क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें दे सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें नहीं दे सकते। ठीक है, कोई क्वेश्चन बन रहा है उसके, मतलब वो स्टेप करने में उसमें लंबा लग रहा है, मतलब लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, तो उसमें दे सकते हो टाइम, अगर तुम आंसर तक पहुंच रहे हो। अगर आंसर तक तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, इसको क्या फॉर्मूला लगेगा, कहाँ से पूछा है, तो ऐसे में फिर उस पर हटो जल्दी उससे। ठीक है, उसमें नहीं फंसना है। तो और ऐसा ये 3 मिनट एवरेज लेके चलने का मतलब सही नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारे एमसीक्यूज रहेंगे वो तुरंत बनने वाले रहेंगे। तो ऐसा 3 मिनट, फिर भी हाँ 3 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन है तुम फंस रहे हो तो उसमें 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना। नहीं ऐसा पूरा क्वेश्चन पेपर देखो, तुम्हारे पास अब, वो ऑफलाइन का जमाना था जब पेपर में क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन पेपर आता था, तब लोग पूरा एक बार में पढ़ते थे। ठीक है, ऑनलाइन में ऐसा, ऑनलाइन एग्जाम में एक पूरा पेपर, एक सा क्वेश्चन पेपर पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम 1 बाय 1 बढ़ते रहो आगे। पहला फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे बनता है, पूरा एक बार में देखने का जरूरत नहीं है। तुम देखोगे, तुम देख ही नहीं पाओगे पहला बात तो, क्योंकि इतना सारा, क्योंकि वो पेपर नहीं ना कि ऐसे पलटते गए पलटते गए पलटते गए, वो तो वहाँ पे स्क्रीन है ना, वहाँ पे तुमको एरो करके आगे 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 बढ़ाते रहना पड़ेगा, और कुछ तुमको फिर याद भी नहीं रहेगा कि पहला क्या था और लास्ट क्या था। ठीक है, तो वो करने का जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है, एप्टीट्यूड का, देखो एप्टीट्यूड में, हाँ एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन मतलब 10 नहीं, 5 रहता है, 5 तो इंग्लिश का रहता है। तो यूट्यूब पे टिप्स दिया था एक बार, पूरा पेपर देख लो सब बोलो। कौन बोल रहा था यूट्यूब पे पूरा पेपर देख लो? मतलब सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। ठीक है, ऐसा ये, मतलब हर आदमी, मतलब 4 आदमी 4 बातें करेंगे तो ऐसा। ये सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, और वो फुल पेपर क्वेश्चन पेपर देखने का एक ऑप्शन रहता है, लेकिन पता नहीं, हम तो नहीं देखते हैं, हम तो मतलब क्योंकि क्या बोलते हैं, वो एक बार देख लेने से फिर मेरा दिमाग उसी क्वेश्चन में अटक जाता है। जैसे पहला पहला ही 200 उसके बाद फिर नीचे क्या है वो दिमाग में नहीं आता, तो इसलिए हम तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहा है वैसे वैसे उसको देखते जाओ, बनाते जाओ, नहीं बन रहा है हटते जाओ।
बन रहा है बनाते जाओ, नहीं बन रहा है छोड़ते जाओ। और उसके बाद जब लास्ट का आधा घंटा जो भी बचेगा बचेगा, अगर तुम इस तरह से चलोगे ना ये स्ट्रैटेजी से, तो लास्ट में तुम्हारे पास आधा घंटा 10 15 20 मिनट तो आराम से बचेगा, उसमें तुम पीछे जाके क्वेश्चंस देख सकते हो। सॉल्व करने वाला आंसर गलत है, सही कंफ्यूजन होगा तो क्या करेंगे? हाँ। अरे, इसका क्या बोले इसमें? यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना जानने का कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो क्या करोगे, एक बार फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लेना, फिर से कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन सही है या नहीं, फॉर्मूला सही है कि नहीं। ठीक है, उतना। बाकी और क्या कर सकते हो? और कोई मतलब वैसा कोई पावर तो नहीं है इतना जानने का कि इस आंसर सही है गलत है, वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। इफ वी डिडंट गेट एनफ क्वेश्चंस कैन आई नियरली। तो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें ठीक है, तो जिनमें जिनमें तुम्हारा ये नहीं होता नेगेटिव मार्किंग, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें तुम दो चार तुक्का मार सकते हो, लेकिन उसमें तुक्का कैसे मारोगे, उसमें तो न्यूमेरिकल आंसर देना है तो उसमें तुक्का तो मार नहीं सकते। लेकिन अगर उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ ऐसे करने से सॉल्व हो जाए, तो अगर वैसे कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो उसमें तुम अपना गेस कर सकते हो अगर। ठीक है, एमसीक्यू में, यार एमसीक्यू में देखो रिस्क तो लेना मतलब रिस्क लेना सही नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आता है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, कम से कम नेगेटिव मार्किंग रखना है। तो अगर अगर तुम्हारा कोई एमसीक्यू क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग अगर मतलब 50% 50% है तो छोड़ सकते हो, अगर 50 से ज्यादा लग रहा है कि सही होगा तो फिर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 50-50 केस में छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो वैसे में। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगा तो ज्यादा बुरा होगा ना। ठीक है, अब लेकिन तुम्हारा गट फीलिंग कह रहा है कि नहीं सही हो सकता है, तो वो केस में कर सकते हो। लेकिन हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि इफ यू आर नॉट श्योर, अगर ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में, तो उसको अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, लक खराब है तो सब में ए, सबका ए ऑप्शन मार देना। ठीक है, क्वेश्चन यार एक बार में स्क्रॉल करके देखना चाहिए। तो टाइम 2 2 ढाई, अगर तुम ऐसे मेरा तो हम बचता था। ठीक है, मतलब इतना था मेरा मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस के, मेरा आधा घंटा तो बच ही जाता था हर हमेशा। 2.5 घंटे में मतलब पेपर मेरा 1 से 65 में पहुंच जाते थे। उसके बाद फिर लास्ट का आधा घंटा जो क्वेश्चन नहीं बना वो देखते थे। ठीक है, तो तुम्हारा भी अगर अच्छा से मॉक टेस्ट में तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस रहा है, तो तुम भी 2 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर लोगे। और अगर नहीं भी कर पाते हो ना, तो भी ये रहेगा, जैसे मान लो तुमको 3 का 3 घंटा लग गया, तो फिर भी ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हम सारे क्वेश्चन देख गए, 1 से 65 तक पहुंच गए। ठीक है, नहीं तो अगर कहीं क्वेश्चन में फंस गए और पता चला 3 घंटा भी बीत गया और तुम 50 क्वेश्चन नहीं देखे, बाकी के 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत आसान था, तो वैसे में ज्यादा रिग्रेट होगा। तो उससे अच्छा ये है कि 3 घंटा लगा लो और 1 से लेके 65 तक पहुंच जाओ। ठीक है, 1 से लेके 65 तक पहुंच जाओ, वो ज्यादा सेटिस्फाइंग है, rather देन कि तुम किसी क्वेश्चन में फंस के या बनाने लगे और 3 घंटा हो गया और 15 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। 30 मार्क्स लाने के लिए अब क्या, अब रात भर में तो कुछ नहीं कर पाओगे 30 मार्क्स लाने के लिए। तो 30 मार्क्स लाने के लिए एप्टीट्यूड पे फोकस करो, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनाओ, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड से आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैथ्स किया हुआ रहेगा तो 8 10 क्वेश्चन, 8 10 मार्क्स के क्वेश्चन आसान आसान जो मैथ्स के रहेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये सबसे, वो वहां से आ जाएंगे। और 3 4 क्वेश्चन तो ऐसा माइनिंग का बन ही जाएगा। जरा सा भी अगर 4 साल माइनिंग ढंग से किए होगे, पढ़े होगे, 4 साल या 3 साल जो भी, तो 4 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे।
मॉक टेस्ट तो यार मतलब, मॉक टेस्ट तो हम बोले थे कि तुम लोग को दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए था। दिसंबर से लेके फेब अभी तक एटलीस्ट 30। मॉक मतलब सिर्फ मॉक नहीं, मॉक मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब 3 घंटे में एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे वैसे प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद 5-6 जो मॉक टेस्ट आते हैं वो सब्जेक्ट वाइज, ये सब मिला के 30-40-35 क्वेश्चन पेपर्स तो अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, 2 महीने का समय था। तो फर्स्ट, देखो फर्स्ट तो तुम एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर सकते हो। एप्टीट्यूड आसान रहता है। ठीक है, मतलब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो तो आसान ही रहता है, बीटेक स्टूडेंट हो तो एप्टीट्यूड तो हमारे लिए आसान ही होना चाहिए, है ना। तो एप्टीट्यूड हम तो एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करते थे। ठीक है, लेंदी प्रॉब्लम तो तुमको सॉल्व करने के टाइम पता चलेगा ना कि लेंदी जा रहा है कि नहीं, पहले से पता थोड़ी चल जाएगी लेंदी है या है ना। तो देखो, हम यही बोलेंगे, ठीक है, हम अपना स्ट्रेटजी बता दिए कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन आता था वैसे वैसे बनाते थे, नहीं बनता था तो हम छोड़ देते थे लास्ट में। जो आधा घंटा बचता था, नहीं तुम लोग के साथ भी बचता ही होगा। ठीक है, तो फिर हम देखते थे बाकी का। ठीक है, अब तुम यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेटजी डिपेंड करता है कि तुमने कैसे प्रैक्टिस किया है पिछले लास्ट 1 महीने या 2 महीने में। ठीक है, अगर तुम जैसा करते आओ वैसा करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर तुम मॉक टेस्ट में पहले माइनिंग देते थे उसके बाद एप्टीट्यूड देते थे तो वैसे ही करना है। अगर तुम मॉक में पहले आसान आसान क्वेश्चन एमसीक्यूज बनाते थे या जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे वो बनाते थे और बाद में फिर बड़े बड़े बनाते थे तो वो करना है। ठीक है, तो तुम जैसा करते हो वैसे करना है। मेरा स्ट्रेटजी यही था कि हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक बार में जाते थे। देखो अगर 2 साल से देखें, 2 साल क्या मतलब 3-4 साल का भी देखें अगर हम, तो 50+ मार्क्स पे तुम्हारा आराम से अंडर 50 रैंक तो पक्का हो जाता है। ठीक है, और लास्ट 2 बार से तो अंडर 20 ही आ जा रहा है। ठीक है, तो 50, ज़्यादा से ज़्यादा 45, अगर पेपर आसान आ गया तो 45, मतलब 45+ इज अ गुड स्कोर। ठीक है, 50+ इज अ वेरी गुड स्कोर, 40+ इज अ डिसेंट स्कोर। ठीक है, और उसके बाद फिर तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है क्या अच्छा स्कोर है। एमएसक्यू तो 2 साल से नहीं आया यार, 2 साल से तो एमएसक्यू नहीं आया है। और देखो, अगर आता है दो एमएसक्यू आएगा तो उसमें ये रहेगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। और उसके लिए थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज का जरूरत पड़ेगा एमएसक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 2 साल से तो एमएसक्यू क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, आता भी है तो ठीक है, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो 30 नंबर के लिए ऐसा कुछ क्या ही कर लोगे तुम। 50%, अगर तुम माइनिंग पढ़े हो भी 50%, तो जो पढ़े हो उसी को बनाओ अच्छे से, है ना। और क्या ही कर सकते, जितना पढ़े हो तुम उसी के क्वेश्चंस को। अगर कोई किसी का ऐसा है कि हाँ वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से पढ़ा है, तो वैसे स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन देख के उसको बनाना है फिर। ठीक है, ये जो अभी तक हम बताए वो था कि जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए। अगर कोई ऐसा है कि जो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, जो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है उसको मैथ्स के क्वेश्चन फिर दिमागी मत लगाओ, मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, कोई ऐसा है कि नहीं वो बस रॉक मैकेनिक्स पढ़ा है, वेंटिलेशन पढ़ा है, सर्वेइंग पढ़ा है, तो वैसे में सिर्फ उसके क्वेश्चंस देख के बनाओ। ठीक है। ठीक है, बाकी जो लोग फुल सिलेबस देखे हुए हैं, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो वो लोग जैसा उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जाना, या फिर पहले जो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं उनको बना लेना, तो वो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मिनिमाइज करने के लिए चॉकलेट खाओ। ठीक है, एग्जाम से पहले। और और क्या।
नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो यार, यू शुड अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। तो कैसे अवॉइड करें? नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें जिन क्वेश्चन में श्योर नहीं हो? नेगेटिव मार्किंग होते किन क्वेश्चंस में? जो चॉइस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनमें होता है नेगेटिव मार्किंग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इफ यू आर नॉट श्योर देन यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट दैट, तब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है। जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस हैं उनमें श्योर हो तभी आंसर दो, है ना। और कुछ? और कुछ? ठीक है, तो मोटा मोटी यही है कि ज़्यादा मतलब इसमें नहीं रहना है कि हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, हमको ये देखना है कि हम जितना कर रहे हैं उतना अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम किसी भी स्ट्रैटेजी से जा रहे हो, किसी क्वेश्चन में भी अगर तुम फंसते हो तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर तुम ढंग से मॉक टेस्ट दिए हो, ढंग से तैयारी की हो, तो लोगों का तो ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि बनेगा कि नहीं भी बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि उसको जो ढंग से मॉक दिया है, जो ढंग से सिलेबस कवर किया है, ठीक है, उसको तो पूरा आइडिया है ना कि उसको क्या आता है। ठीक है, तो जिसको पता है कि उसको क्या आता है तो वो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाएगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, ये हमको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन पे हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा बात ये नहीं कि नहीं है कि तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बात ये है कि तुम कितने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, सही अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। ज्यादा क्वेश्चन करने से तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन सही करने से मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन में बीच में फंस रहे हो कि अब क्या करें, इसके आगे क्या करें, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को छोड़ दो, वहीं पे आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, योर टारगेट शुड बी दैट कि तुम 65 क्वेश्चंस, ठीक है, तुम 65 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हो 3 घंटे के अंदर। 2.5 घंटे के अंदर पहुंचे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वही होना आइडियली तो 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि माइनिंग का पेपर मतलब जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, माइनिंग का पेपर अगर तुम्हारा ढंग से है तो तुमको 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, जनरल केस नहीं बनाते इसको। 3 घंटे में तुम 1 से लेकर 65 क्वेश्चन तक तुम देख जाओ, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं मतलब, क्योंकि बहुत ये खराब ये ज्यादा खराब होगा कि तुम 3 घंटे लगा दिए और तुम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। ठीक है, तो टारगेट सबका ये होना चाहिए कि हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच पाए, है ना। एलिमिनेशन कैसे करें, ये तो क्वेश्चन ये सब देखो। चॉकलेट्स आर अलाउड इन एग्जाम, बिफोर एग्जाम इट इज अलाउड। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा करें? तो हम तो एप्टीट्यूड कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए देखो सारे क्वेश्चन, पहले तो सारे ऑप्शन समझ में आना चाहिए तब तुम एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में तुमको 1-2 ऑप्शन ऐसा है जो तुम कभी सुने ही नहीं, तो उसको एलिमिनेट कैसे करोगे? तो एलिमिनेशन के लिए तो सबसे पहले पूरा तुमको समझ में आना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो कंसेप्ट है, जिससे क्वेश्चन है, वो पूरा तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर पढ़ा हुआ रहेगा तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, इसके लिए भी पढ़ा होना चाहिए। तो अगर तुम्हारा जो भी कंसेप्ट है क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर है तो तुम आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो, अब रात भर के लिए तो अभी तो सो जाओ, ये सेशन खत्म होते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर तक जगने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हाफ में एग्जाम है सर या सेकंड हाफ में। ठीक है, अच्छी सी नींद लो अभी तो। कल जो तुम्हारा फॉर्मूला बुक रहा है, फॉर्मूला देखो बस, और ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम ये पढ़ ही जाते हैं, पढ़ जाएंगे पूरा। नहीं नहीं, वैसा वो सब करने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला बुक रहा है तुम्हारा, उसी फॉर्मूला बुक को बस एक बार देख लो। ठीक है, उतना काफी है कल के लिए। एग्जाम से पहले, कल एग्जाम से पहले सिर्फ एक बार फॉर्मूला सारे देख लो। ठीक है, और बस उसका एग्जाम में बैठ जाओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कल करना, आज छोड़ दो। ठीक है, अब कल एग्जाम में करना क्वेश्चन।
अभी अभी तो कुछ मत करो, अभी रात भर आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। अब सुबह उठ के एक बार फ्रेश माइंड से सारा फॉर्मूलाज एक बार में देख लेना, और कुछ नहीं। 'स्क्रिबल पैड' तुम ले सकते हो, ठीक है, तुमको, बट तुमको उसका जो फर्स्ट स्क्रिबल पैड है उसको सबमिट करना पड़ेगा, देन यू विल कैन टेक अनदर स्क्रिबल पैड, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन करना है। 2 घंटे में 65 क्वेश्चन नहीं, 2 से ढाई घंटा में 65 क्वेश्चन। बाकी बाकी के टाइम में जो क्वेश्चन नहीं बने सारे के सारे कर जाओगे, 65 के 65। जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको देखना है फिर बाकी के। स्क्रिबल पैड तो सबमिट करना होता है, देखो स्क्रिबल पैड को सबमिट करना पड़ता है एग्जाम के बाद भी, और नया स्क्रिबल पैड लेने से पहले भी पुराना वाला सबमिट करना पड़ता है। अगर 60% है, लग रहा है कि सही हो जाएगा तो मार सकते हो। पेन भी दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, पेन भी दिया जाता है, स्क्रिबल पैड भी दिया जाता है। स्क्रिबल पैड खत्म हो जाने पर नया स्क्रिबल पैड भी दिया जाता है, लेकिन तुमको स्क्रिबल पैड सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, ठीक है। फर्स्ट वाला मतलब सेकंड लेने से पहले ही फर्स्ट वाला करना पड़ता है। और फर्स्ट इससे ज्यादा नहीं लेगा यार, काफी मोटा स्क्रिबल पैड होता है, वो एक में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पेन लाने के लिए बोला गया है क्या? अ, गरीबी आ गया क्या गेट आईआईटी को, ठीक है। शायद नहीं देते थे क्या, हमको याद नहीं है मेरे टाइम पे दिए थे या नहीं दिए थे। जेई में तो नहीं देते थे, जेई में तो खुद का पेन लाना होता था, नहीं नहीं, जेई में देते थे पेन, जेई में देते थे, गेट में शायद नहीं देते होंगे। पेंसिल नहीं, पेन 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 पेन, उसमें भी लिखा होगा ब्लू कलर का पेन ले जाना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा ऐसा लिखा होगा। हाँ, ठीक है, चलो फिर, ज्यादा टेंशन मत लो, अब जो होगा सो होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है, और अच्छा ही होगा, ढंग से देखो, जो मेहनत किया है उसके लिए अच्छा ही होगा। क्वेश्चन हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, क्वेश्चन आसान आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है। इवन ग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए वो हार्ड आएगा, किसी के लिए, ठीक है, इजी आएगा। तो इसीलिए अपना जो तुम्हारा प्रिपरेशन रहा है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो, जितना तुम प्रिपेयर किए हो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो। और एग्जाम से फुल कॉन्फिडेंस से जाना है एग्जाम में, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। डर डर के जाना एग्जाम में, तो एग्जाम में भी डर डर जाओगे फिर, ठीक है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है कि हाँ जो होगा, जो भी आया है मेरी मेहनत, जो भी करेंगे अपनी मेहनत का करेंगे, जो भी हुआ है, जो भी आएगा वो मेरी मेहनत का आएगा, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है। और बाकी क्या, बाकी फिर देखेंगे, एग्जाम पेपर आता है उसका पेपर की एनालिसिस करते हैं, करेंगे, ठीक है। अच्छा। जियो मैकेनिक्स से नहीं, हम भी उम्मीद करेंगे जियो मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो हम पढ़ाए उसी से हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो आया था, इस साल देखो। चलो, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ, ठीक है। सुबह बैठ उठ के एक बार सारे फॉर्मूलाज देख लेना, और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की है, कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। गुड नाइट, थैंक यू।